कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों का रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो प्रिपरेशन है यानी जो तैयारी है काफ़ी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे समानता परीक्षण यानी सिमिलरिटी टेस्ट। सिमिलरिटी टेस्ट जो है रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य जो वनडे एग्जाम है इनके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इससे जो है 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखने में तो काफ़ी छोटा चैप्टर लगता है लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। और ये चैप्टर जो है देखने में भी काफ़ी इजी लगता है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जब सॉल्व करने के बाद जब हम घर पे आके उसको मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल फॉल्ट हो जाने की वजह से आप मिस्टेक कर जाते हैं, चूक जाते हैं, जिससे ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आइए हम लोग पहले उस पर चर्चा करते हैं। फिर ये देखेंगे कि इस चैप्टर से जो है एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे और एक एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो बात करें अगर समानता परीक्षण चैप्टर की, तो ये अपने आप में ही एक जीके वाला चैप्टर है। अब ये जीके वाला चैप्टर क्यों है, आइए इस पे देखते हैं। तो क्योंकि ये जो चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से बनते हैं। सबसे पहले हो सकता है कि आपसे समानता परीक्षण में शब्द विलोम से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले। शब्द है उसके पर्याय माने उसके अर्थ क्या है, कोई शब्द दे दिया उसका अर्थ भी पूछ सकता है आपसे। मतलब इसके बाद बनता है कारण और प्रभाव। कारण ये है, इसका इस कारण से ये प्रभाव हुआ तो इसका जो ये कारण है इसका प्रभाव क्या होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है शब्द एवं उनके उद्देश्य, इससे भी क्वेश्चन जो है समानता परीक्षण में पूछे जाते हैं। फिर औजार एवं वस्तु, जैसे औजार और वस्तु से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। जैसे ये है कि कैंची जो है कपड़े काटने के काम में आती है तो फावड़ा किस काम में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह उत्पादक एवं उत्पादन संबंधी भी क्वेश्चन समानता परीक्षण में ही पूछे जाते हैं। और धार्मिक संप्रदाय एवं पूजा स्थल, फिर आता है रोग और उनसे प्रभावित अंग, फिर जाति वर्ग से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं और वर्ग और अध्ययन क्षेत्र से भी पूछी जाती है और कुछ मिसलेनियस चीज भी होती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो समानता परीक्षण से मतलब चारों तरफ से मतलब कहीं से भी क्वेश्चन और उससे संबंध जोड़ के पूछा जा सकता है। तो ये अपने आप में ही जीके है। कभी कभी तो कंफ्यूजन आ जाता है कि जैसे ये है संख्या सादृश्यता से जब क्वेश्चन बनते हैं यानी नंबर एनोलॉजी से जो क्वेश्चन बनते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो क्वेश्चन बना है, ये जो बना है समानता परीक्षण से क्वेश्चन बना है कि अनुपात समानुपात वाले चैप्टर से बनता है। क्योंकि जब समानुपात वाली भी चैप्टर का जो क्वेश्चन देखेंगे और समानता परीक्षण का भी जो क्वेश्चन देखेंगे तो काफी मिलता जुलता नजर आता है, लेकिन दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो ये हमेशा आपको मिसगाइड करता है। वहां पे काम आती है प्रेजेंट ऑफ माइंड, यानी आप कितने तौर पे प्रिपेयर्ड हैं, आपका जीके कितना बेहतर है, मैथ कितना बेहतर है, क्वेश्चन कैसे आप छाट पा रहे हैं, सबसे बड़े उपलब्धि यही होती है। तो चलिए आइए, हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। अब आइए बात करते हैं कि इस चैप्टर में जो है कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है। अगर बात करें रेलवे एनटीपीसी की और ग्रुप डी की, तो इसमें इस चैप्टर से मुख्य 3 प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाएंगे या आपसे पूछे जाएंगे। पहला होगा शब्द सादृश्यता यानी वर्ड एनोलॉजी से, दूसरा होगा संख्या सादृश्यता यानी नंबर एनोलॉजी से, और तीसरा होगा अक्षर सादृश्यता यानी लेटर एनोलॉजी से। यानी आपके एग्जाम में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके चीजों को समझते हैं, फिर उस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का पहला टाइप है क्वेश्चन का, शब्द सादृश्य पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। ये देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और इनको सॉल्व कैसे करना होता है। याद रहे जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है सब ये रेलवे में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को स्पेशली आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है दिन रात, फिर दिया है आगे कभी नहीं, फिर पूछ रहा है कि इसका संबंध क्या होगा। यानी ये कह रहा है कि जिस तरह दिन का संबंध रात से है तो कभी नहीं का संबंध क्या होगा। ऑप्शन दिया है हमेशा, नहीं, प्रकाश, अंधकार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दिन का अपोजिट क्या है, रात है, यानी ये बिलोंग। तो
तो कभी नहीं का विलोम क्या होगा? तो कभी नहीं का विलोम होगा हमेशा। तो यानी इसका जो संबंध है क्या होगा? हमेशा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है दिन सूर्य, जिस तरह दिन का संबंध सूर्य से है उसी तरह चंद्रमा का संबंध किससे है ये पूछ रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं चांदी, रात, आकाश, प्रकाश। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो जो सूर्य है ये कब दिखाई देता है? दिन में दिखाई देता है। तो जब सूर्य दिन में दिखाई देता है तो चंद्रमा कब दिखाई देगा? तो चंद्रमा कब दिखाई देगा? रात में। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, बाकी सब ऑप्शन गलत। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिस तरह प्रकाश का संबंध किरण से है, प्रकाश का संबंध किरण से है, इसी तरह आवाज का संबंध किससे होगा? इसके लिए ऑप्शन दिया है ध्वनि, प्रश्रव्य, श्रव्य और तरंग। ठीक है, बहुत लोग ध्वनि मान के चले आएंगे क्योंकि आवाज का दूसरा रूप ध्वनि तो ही, आवाज को ही तो ध्वनि कहते हैं। लेकिन नहीं, ध्यान से देखना है कहाँ टेक्निकल फॉल्ट होता है, कहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिस तरह प्रकाश किरण के रूप में होती है, इसी तरह जो आवाज होती है वो किस रूप में होती है? तरंग के रूप में होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस तरह पहिया का संबंध बैलगाड़ी से है उसी तरह सिपाही का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहिया जो है बैलगाड़ी से संबंधित है तो सिपाही किससे संबंधित होगा? इसके लिए ऑप्शन है हवलदार, सेना, लड़ाई, शांति। ध्यान से इसको समझते हैं। पहिया क्या है? बैलगाड़ी का एक अंग है। अगर बैलगाड़ी में पहिया ही ना रहे तो बैलगाड़ी कैसे चलेगी? तो यानी जो पहिया है बैलगाड़ी का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी तरह सिपाही जो है किसका अंग होगा? सेना का। यानी सेना में अगर सिपाही ना रहे तो फिर सेना किस बात की? बाकी जितने भी ऑप्शन हैं सब गलत है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है शब्द सादृश्यता में पूछता है। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह लाभ का संबंध फायदा से है तो किसका संबंध झाग से होगा? यानी इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि लाभ फायदा, यानी लाभ का दूसरा रूप ही तो फायदा है। मतलब ये शब्द का पर्याय है, यानी इस शब्द का ये अर्थ है। समझ रहे हैं बात को? यानी लाभ का मतलब फायदा, तो झाग जो है ये किस शब्द का अर्थ है? कीमत का अर्थ है? नहीं। साबुन का अर्थ है? नहीं। केक का अर्थ है? नहीं। फेन, तो बचा कौन सा? फेन। फेन को ही हम झाग भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किसान का संबंध फसल से है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है जूता, फर्नीचर, चमड़ा, कपड़ा। आइए संबंध समझते हैं। किसान क्या करता है? फसल बोता है, यानी फसल की खेती करता है, यानी किसानी करता है। तो बढ़ई कौन सा काम करता है? क्या वो जूता बनाता है बढ़ई? बिल्कुल नहीं। क्या वो चमड़ा का काम करता है बढ़ई? नहीं। क्या वो कपड़ा सीता है या कपड़ा बनाता है? बिल्कुल नहीं। कौन सा काम करता है? बढ़ई हमेशा एक ही काम करता है, वो फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर का मतलब होता है मेज, कुर्सी, बेड, पलंग इत्यादि वगैरह वगैरह। तो वो जो बढ़ई है हमेशा फर्नीचर का काम करता है। तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? फर्नीचर से होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि किसका संबंध घुटना से होगा? जैसे कि कलाई का संबंध किससे है? कोहनी से है। तो आप देख रहे होंगे कि ये है कलाई और ये है कोहनी। तो अगर इनके संबंध की बात की जाए तो ध्यान से देखें तो कलाई के ऊपर कोहनी है। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ तो आपका कलाई ऊपर है, कोहनी तो नीचे है। लेकिन नहीं, जब आप हाथ को नीचे करोगे तो नीचे कलाई आएगी, ऊपर कोहनी आएगी। तो ठीक उसी तरह जब कलाई के ऊपर कोहनी है तो ये जो घुटना है ये किसके ऊपर है? तो इसके लिए ऑप्शन दिया है हाथ, टखना, पैर, उंगलियां। तो ये बताइए घुटना किसके ऊपर है?
तो घुटना जो है टखना के ऊपर है। अब आप कहेंगे सर आप तो टखना दिखाई नहीं रहे हैं, तो भाई मैं पैर पे खड़ा हूँ, टखना कैसे दिखा सकता हूँ? अगर दिखाऊंगा तो गिर नहीं जाऊंगा, तो फिर आपको पढ़ा कैसे पाऊंगा? तो जो ये घुटना है ये किसके ऊपर है? टखने के ऊपर है। तो ऑप्शन टखना सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अक्षर का संबंध, जिस प्रकार अक्षर का संबंध शब्द से है, तो वाक्य का संबंध किससे होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके लिए ऑप्शन दिया है शब्द, पैराग्राफ, अक्षर, वाक्यांश। तो अक्षर किसको कहते हैं? जैसे क, ख, ग, घ, ये सब अक्षर हैं। तो अक्षरों को मिलाकर ही तो शब्द बनते हैं। यानी कई सारे अक्षर मिल जाए, दो या दो से अधिक अक्षरों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और कई सारे शब्दों को एक में जोड़ दिया जाए, यानी कई सारे शब्द जब बन जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? वाक्य हो जाते हैं। तो शब्द किसका संबंध वाक्य से होगा? तो शब्द का होगा। जैसे राम घर जाता है, तो ये अपने आप में एक वाक्य हो गया, क्योंकि कई सारे वर्ड इसमें हो गए, वर्ड का सॉरी वाक्य हो गए, सॉरी शब्द हो गए। मैं राम घर जाता है, ये सब शब्द हो गए अपने आप में। तो शब्द का संबंध किससे होगा? वाक्य से होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस तरह झाड़ी का संबंध छांटना से है, तो इसमें ये बताइए उसी प्रकार किसका संबंध मिल रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। मिलीमीटर पैमाना, ठीक है, बाल काटना, घड़ी, समय, भार, भारतुला। बिल्कुल सही। इसमें काफी कंफ्यूजन है कि ठीक है झाड़ी को तो काटा जाता है, मिलीमीटर तो पैमाना है ये है, घड़ी से समय देखा जाता है, भार से भारतुला भी, जो भार है भारतुला से ही नापी वेट किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? छांटने की बात हो रही है, और ये सब पैमाने हैं अपने आप में, ये मापने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये बाल काटने वाला ऑप्शन है, यहाँ तो कोई पैमाने से लेना देना नहीं है ना, तो इससे सिमिलरिटी क्या है? बाल काटना। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि शब्द सादृश्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, इस शब्द सादृश्यता में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको समझ में आए होंगे। आइए इसी टाइप में कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। आइए देखते हैं अन्य क्वेश्चनों को। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये भी शब्द सादृश्यता से ही है, ये थोड़ा सा अलग टाइप की क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, यानी कार का जो संबंध है किससे है? पेट्रोल से है, उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन मनोरंजन, दूसरा है प्रसारण, तीसरा है पर्दा, चौथा है विद्युत। कितने लोग तो क्या करेंगे कि मनोरंजन पर ट्रिक मारेंगे और चले आएंगे, क्योंकि कह रहे हैं ना कि बस टेक्निकल फॉल्ट होता है यहाँ पे, थोड़ा सा आप चुके क्वेश्चन गलत। तो बहुत ध्यान से मैं तो यह कहूँगा कि जब भी समानता परीक्षण से चैप्टर से क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन को एक से कम 2 बार पढ़ें और तब उसको सॉल्व करें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कार का संबंध पेट्रोल से है, तो कह रहे हैं कि टीवी का संबंध किससे है? तो टीवी का संबंध किससे होगा? तो टीवी का संबंध विद्युत से होगा। अरे आप कहेंगे कि अरे सर कैसे टीवी का संबंध विद्युत से कैसे होगा? तो मैं बता रहा हूं आपको कि टीवी का संबंध विद्युत से कैसे होगा। क्योंकि जो कार है बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, तो यानी कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार टीवी कैसे चलेगी? टीवी को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। बिना विद्युत के टीवी नहीं चलेगा। तो इसलिए इसका टीवी का संबंध विद्युत से है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है कि जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, जाहिर सी बात है फैक्ट्री में उत्पादन ही होता है। किस चीज का उत्पादन होता है? सामानों का उत्पादन होता है। तो कह रहा है कि उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अनुशासन से, निर्माण से, शिक्षक से, शिक्षा से, आप बताइए किससे होता है? तो फैक्ट्री से क्या निकलते हैं?
उत्पादन निकलता है, यानी सामान निकलते हैं। तो उसी तरह स्कूल से शिक्षा ग्रहण किया जाता है, यानी शिक्षा ग्रहण करके छात्र निकलते हैं, यानी स्कूल का संबंध शिक्षा से होता है, यानी स्कूल में शिक्षा दी जाती है। तो उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है, रक्त का संबंध किससे है? हृदय से है। उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है? इसके लिए ऑप्शन दिया है श्वसन, फेफड़ा, श्वास, नाक। काफी कंफ्यूजन है कि आखिर होगा तो होगा किससे। तो देखिए, रक्त का संबंध हृदय से है। हृदय क्या करता है? रक्त को, तो हृदय रक्त को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी एक तरफ से हृदय में रक्त आता है, दूसरे तरफ से हृदय जो रक्त को है पंप करता है, यानी उसको नियंत्रण में रखता है। तो ठीक फेफड़ा का क्या काम होता है? तो जो फेफड़ा होता है ये भी हवा को ही नियंत्रित करता है। कितना आप सांस लेना है, कितना सांस छोड़ना है, सब कुछ आप फेफड़े के माध्यम से ही करते हैं। तो फेफड़ा वायु को नियंत्रित करता है, जिस प्रकार रक्त को नियंत्रित कौन करता है? हृदय करता है। तो वायु का संबंध किससे होगा? फेफड़े से होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस प्रकार इच्छा का संबंध अनिच्छा से है, यानी इच्छा का संबंध अनिच्छा से है, उसी प्रकार संतुष्टि का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इच्छा अनिच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इच्छा का अपोजिट यानी विलोम जो है अनिच्छा होता है। तो ठीक उसी प्रकार संतुष्टि का अपोजिट क्या होगा? क्या वह निराशा होगा? ऑप्शन में ए दिया है निराशा, ऑप्शन बी दिया है असंतुष्टि, और ऑप्शन सी दिया है तृप्ति और डी जो दिया है हताश। तो जिस तरह इच्छा का अपोजिट अनिच्छा है, उसी तरह संतुष्टि का अपोजिट क्या होगा? यानी विलोम। तो इसका जो विलोम होगा क्या होगा? असंतुष्टि, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी इतने जो क्वेश्चन है उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि संशोधन का संबंध, संशोधन का संविधान से, संशोधन का संविधान से वही संबंध है जो संबंध डॉट पुस्तक से है। तो ये बताइए संशोधन और संविधान में क्या संबंध है? पहले इस बात को समझना पड़ेगा। तो संशोधन और संविधान में ये संबंध है कि संविधान में संशोधन कब किया जाता है? जब किसी त्रुटि को दूर किया जाए, कोई कमियों को दूर किया करने के लिए ही तो संविधान में संशोधन किया जाता है। तो यानी त्रुटि को दूर करने के लिए संविधान का संशोधन किया जाता है। तो पुस्तक में भी तो अगर कोई कमी होगी तो किस चीज के माध्यम से हम लोग दूर करेंगे? उसके लिए ऑप्शन ये है त्रुटि पत्र, विशेष सूची, प्रस्तावना या प्राकथन। तो पुस्तक में जो भी गलतियां होंगी वो किससे दूर की जाती है? त्रुटि पत्र से। विशेष सूची तो चैप्टर बताता है, प्रस्तावना पूरी पुस्तक के बारे में बताती है पहले, प्राकथन तो आपका जो संबंध है पुस्तक से किससे है? त्रुटि पत्र से है। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टीम का संबंध, टीम का जो संबंध कैप्टन से है वही पार्टी का डॉट से है। इसके लिए ऑप्शन है प्रेसिडेंट, मॉनिटर, नेता, मंत्री। लोग कंफ्यूज होंगे, कितने लोग तो नेता या मंत्री मार के यहाँ पे चले जाएंगे। दोनों में से कोई एक ऑप्शन मार के चले ही आना है, क्वेश्चन गलत होना है 100%। तो टीम का संबंध कैप्टन से है। अगर ये टीम और कैप्टन को देखा जाए तो टीम में कैप्टन क्या होता है? इस बात को समझिए। टीम में कैप्टन क्या होता है? सबसे हेड होता है, पूरे टीम का जो है वो मुखिया होता है, यानी वो प्रधान होता है। तो ठीक उसी प्रकार पार्टी में सबसे हेड कौन होता है? क्या वो मंत्री होता है, क्या वो नेता होता है, या मॉनिटर होता है, या प्रेसिडेंट होता है? तो जो पार्टी का सबसे बड़ा जो होता है, जो हेड होता है, उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, मॉनिटर। जो क्लास में जो बच्चों का क्लास का सबसे हेड होता है उसको मॉनिटर कहते हैं। नेता मंत्री तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें कोई चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आइए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, छाते का संबंध वर्षा से है। छाते की आवश्यकता कब पड़ती है? जब वर्षा होती है। तो यही संबंध है। आगे यह कह रहा है तो पुनैन का है, यानी पूछ रहे हैं जो पुनैन है उसका संबंध किससे? ये पूछ रहा है डॉक्टर से, दवाई से, मलेरिया से, अस्पताल से। कितने लोग दवाई मार के
चले आएंगे, गलत हो जाएगा। बहुत देखिए समानता परीक्षण में बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक डिफरेंसेज होते हैं, माने अंतर होता है, बस इन्हीं अंतर को पकड़ना होता है। अगर आप अंतर नहीं पकड़ेंगे तो क्वेश्चन गलत करके आप चले जाएंगे। तो छाते का यूज कब होता है? जब वर्षा होती है। कुनैन का यूज कब होता है? मानते हैं कुनैन एक दवा है, दवा के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता, लेकिन इस दवा को कब इस्तेमाल किया जाता है? जब मलेरिया। तो संबंध की बात हो रही है, तो छाते का प्रयोग जो है वर्षा जब होती है तभी यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह कुनैन का प्रयोग तभी किया जाता है जब मलेरिया होती है, मलेरिया नामक बीमारी होती है, तो तभी ये जो है कुनैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको शब्द सादृश्यता काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग जो अगला टाइप पढ़ेंगे, संख्या और अक्षर सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। पहले ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये है एजी संबंध आईओ। जिस प्रकार एजी का संबंध आईओ से है उसी प्रकार के ई का संबंध किससे होगा? इसके लिए ऑप्शन दिया है पी भी, एस वाई, एम एस या एल आर। तो आइए देखते हैं। तो एजी ये हो गया, ये जी हो गया, संबंध है क्या हो गया? ई, और ये हो गया के। इसको देखते हैं क्या संबंध है। सबसे पहले इसको देखते हैं, के है क्या? थोड़ा सा तो आइए दोस्तों हम लोग जो है संख्या और अक्षर सादृश्य पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अच्छे खासे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब तो इनका ही चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन जो पहला है ये कह रहा है कि एजी का संबंध जिस प्रकार आईओ से है उसी प्रकार ईके का संबंध किससे होगा? इसका ऑप्शन दिया पी भी ए, ऑप्शन बी एस वाई, ऑप्शन सी एम एस और ऑप्शन डी एल आर। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो एजी का संबंध किससे है? एजी का संबंध जो है आईओ से है, आईओ से है। और पूछ रहा है कि ईके का जो ई है का संबंध क्या होगा, देखना है हमको। चलिए हम देखते हैं। तो इसमें इन दोनों में क्या सिमिलरिटी मिल रही है हमको यही देखना पड़ेगा। अगर बात करें आई की, ए के बाद आई, ध्यान से समझिए इस बात को। कितने के बाद पढ़ रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी ए के बाद आठवां जो है आई है, यानी +8। अब जी का देख लेते हैं, जी के साथ ओ के साथ क्या संबंध है? तो ये भी जो जी के बाद जो ओ आएगा ये भी कितने पे आएगा? 8वें के बाद आ रहा है। देख लीजिए जी एच, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ, यानी ये भी 8वें पे आ रहा है। यानी इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि 8। तो आइए देखते हैं। तो ई के बाद जो 8वां होगा क्या होगा बताइए आप? ई के बाद जो 8वां होगा यानी एम होगा, एफ जी एच आई जे के एल एल एम, यानी 8वां जो है एम होगा। इसी तरह के के बाद 8वां क्या होगा? के के बाद जो 8वां होगा वो होगा एस, यानी +8। तो ऑप्शन में एम एस है। अगर ऑप्शन में एम एस है तो सही होगा, यानी ऑप्शन सी। तो जिस प्रकार एजी का संबंध आईओ से है उसी प्रकार ईके का संबंध एम एस से होगा। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी एच एफ एम के संबंधे एल ओ जी आई सी, यानी इसका संबंध जिस प्रकार इससे है तो एल ई सी एल ई आर के का संबंध किससे होगा? इसका ऑप्शन दिया है क्यू बी के जे ए या एल पी आर टी यू या फिर जे क्यू डी
के बी या ऑप्शन डी जो है एक्स वी आर पी ए होगा। तो आइए देखते हैं कि बी एच एफ एन के संबंध है, यानी जो लॉजिक लिखा है एल ओ जी आई के, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, पहले इसको हम लोग जज करेंगे, फिर उसी संबंध के आधार पर इसका हम लोग संबंध निकाल लेंगे। तो ये हो गया बी एच एफ एन के, यहां पे लिख दे रहे हैं हम लोग लॉजिक एल ओ जी आई के। देखते हैं इनके बीच में क्या संबंध है, पहले हम इसको समझते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो के और एल में क्या संबंध है, के बाद क्या पड़ता है एल, तो यानी प्लस एक। इसी तरह एन और ओ में क्या संबंध है देखते हैं। तो जो संबंध है एन के बाद ओ, यानी ये भी प्लस वन, ठीक। इसी तरह एफ के बाद क्या पड़ता है जी, यानी प्लस वन। एच के बाद क्या पड़ता है आई प्लस वन। बी के बाद क्या पड़ता है सी, यानी प्लस वन। यानी देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है प्लस वन पे चल रही है, तो ठीक ये भी जो है फॉलो करेगा, समझ रहे हैं। तो क्या होगा, ये हो गया आपका सी एल ई आर के। तो इसका जो संबंध जो शब्दों से रहा होगा, ये भी तो प्लस वन रहा होगा, जो यहां वन रहा होगा, अगर एक जोड़ देंगे तो सी आ जाएगा। ठीक इसी तरह एल का भी सेम कंडीशन रहा होगा कि अगर यहाँ पे कोई शब्द रहा होगा, उसमें अगर एक जोड़ दिया जाए तो एल आ जाए। ठीक इसी तरह ई के साथ भी वही रहा होगा, प्लस एक। आर के साथ भी सेम प्रोसेस, और के के साथ भी सेम प्रोसेस रहा होगा। तो आइए देखते हैं। तो सी में से क्या मतलब यहाँ क्या रहा होगा कि प्लस सी आया होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो रहा होगा बी रहा होगा, यानी बी में एक जोड़ दे तो सी आ जाएगा, सेम रूल। इसी तरह एल जो है, इसमें क्या जोड़ा गया होगा कि एल आया होगा, तो क्या जोड़ा गया होगा, जैसा कि यहाँ पे के में एक जोड़ा गया तो एल आ गया, ठीक। अब ई डी में एक जोड़ दें तो डी के बाद क्या होता है ई। अब बात करते हैं आर, तो क्यू के बाद क्या पड़ता है आर, पी क्यू आर। अब बात करते हैं के, तो के में क्या जोड़ दें, जे के बाद के पड़ता है, तो क्या होगा जे क्यू डी के बी का संबंध वही है इसके साथ। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, ठीक इसी का संबंध इससे है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एल ई ए पी को क्या लिख सकते हैं, पी ए एल ई लिख सकते हैं। तो शॉप को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। शॉप जो लिखा होगा किस वर्ड को लिखा हो गया होगा, यानी एस एच ओ पी। क्या पहला ऑप्शन होगा ओ पी एच एस या एच ओ पी एस होगा, या ऑप्शन सी पी ओ एस एच होगा, या ऑप्शन डी जो है एच एस पी ओ होगा। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो लिप एल ई ए पी को क्या लिखा गया है, पी ए एल ई लिखा गया है। आइए देखते हैं ये किस सीरीज को फॉलो करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पी को यहाँ पे लिखा गया है, ए को उसके बाद लिखा गया है, लेकिन ये जो है एल ई को रिवर्स कर दिया गया, यानी चेंज कर दिया गया है। तो यानी ई को क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, और एल को अंदर की तरफ कर दिया गया है। तो ठीक जिस तरह ये लिखा गया है, तो उसी तरह तो स्वैप को भी लिखा गया होगा एस एच ओ पी को। तो आइए देखते हैं वो कौन सा अक्षर को लिखा, एस एच ओ पी को से पहले कौन सा अक्षर यानी जो रहे होंगे कि इनको एस एच ओ पी लिखा गया होगा। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे एस रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, एच रहा होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ओ को क्या किया होगा, यहाँ बाहर कर दिया गया होगा, और यहाँ पे जो है पी रहा होगा। तो ये हो गया पी और ये हो गया ओ। सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, जो सीरीज को ये फॉलो कर रहा है उसी चीज को ये भी दोनों फॉलो कर रहे हैं।
तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये ऑप्शन किससे मिल रहा है, तो ऑप्शन ए से मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे जो है क्या रहा होगा, OPHS रहा होगा। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी का संबंध 16 से, जिस प्रकार बी का संबंध 16 से है तो डी का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 120, ऑप्शन बी जो है 150, ऑप्शन सी 256 और ऑप्शन डी जो है 200 है। तो आइए देखते हैं। तो बी को क्या लिखा गया है, तो बी को लिखा गया है 16। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि डी को क्या लिखा जा सकता है। तो अगर हम देखें कि जो बी की वैल्यू होती है अल्फाबेटिकल में, वो क्या होती है, 2 होती है। अब हम 2 को कैसे लिखें कि उसको 16 लिखा जा सके। तो अगर हम 2 का घात 4 कर दें तो इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, 16। ठीक, इसी तरह जो डी की वैल्यू होती है कितनी होती है, 4 होती है। अगर हम 4 का घात 4 कर दें, सेम घात कर दें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। तो ऑप्शन में 256 है, तो ऑप्शन सी जो है 256 है, यानी उसी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो आंसर जो होगा 256 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो पूरी क्लास है आपको समझ में आई होगी। तो आज हम लोग का समानता परीक्षण जो चैप्टर है पूर्ण रूप से समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो चैप्टर है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर से ज़रूर क्लिक करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आप से संबंधित डाला जाए तो आपके पास पहुंच सके। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो स्पेशली एनटीपीसी ग्रुप डी के बच्चों के लिए बनाया गया है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है 9651479792 पर मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ये जो ग्रुप है स्पेशली एनटीपीसी और ग्रुप डी के बच्चों के लिए ही बना है। तो आपको याद रहे सिर्फ मैसेज करना है, न कि कॉल करना है। तो सिर्फ आप मैसेज करें। तो आज के क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।